उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने चयन परीक्षा का आवेदन पत्र भर दिया होगा। नहीं भी भरा है तो 5 फरवरी तक आप कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। विद्यार्थियों, न केवल आवेदन पत्र भरना है बल्कि उसकी तैयारी भी करना है, और तैयारी भी कई एंगल से करने की आवश्यकता होती है। आपको प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट के निर्देश के बारे में जानकारी होना चाहिए, प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप परीक्षा को अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर सकें और आपका चयन उत्कृष्ट विद्यालय की मेरिट सूची में हो जाए। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं प्रश्न पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर और अंतिम पृष्ठ पर क्या निर्देश होते हैं। प्रश्न पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर हम देख रहे हैं कि सेट का कोड दिया है और सीरीज छपी है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग सेट का और अलग अलग सीरीज का प्रश्न पत्र मिलता है। इसी प्रकार से प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक भी छपा है और सभी प्रश्न के उत्तर अंकित करने का समय 2 घंटे निर्धारित होता है। विद्यार्थियों, 2 घंटे में 100 प्रश्नों के उत्तर अंकित करना होते हैं और 100 अंक इनका होता है। आइए, क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। विद्यार्थियों, ऋणात्मक मूल्यांकन को समझना आवश्यक है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें यदि किसी विद्यार्थी के किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो ऐसी दशा में उस गलत उत्तर के लिए भी कुछ प्रतिशत अंकों की कटौती करते हैं, लेकिन चयन परीक्षा में कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका ठीक से पालन करें। विद्यार्थियों, प्रश्न पुस्तिका के सबसे अंतिम पृष्ठ पर कुछ निर्देश दिए होते हैं, उनको ध्यान से पढ़कर उनका पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या अन्य किसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उपकरण, लॉक टेबल आदि का उपयोग करना वर्जित है। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। विद्यार्थियों, जो प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी उस प्रश्न पुस्तिका को आपको घर ले जाने की भी अनुमति है। आइए देखते हैं पीछे के पृष्ठ पर क्या निर्देश दिए हैं। उत्तर देने का तरीका। उत्तर देने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका में संबंधित प्रश्न के बाजू में दिए गए 4 गोलों में से केवल 1 गोले को पूरा काला करना है। विद्यार्थियों, ओएमआर शीट पर परीक्षा होती है। ओएमआर शीट पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते हैं और 4 विकल्प के लिए 4 गोले दिए होते हैं। आपको जो सही विकल्प प्रश्न पुस्तिका का होता है उस विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट में जो गोला दिया है उस गोले को, सही विकल्प वाले गोले को आपको काला करना होता है। मूल्यांकन प्रणाली। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है, उनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने के लिए 1 अंक प्राप्त होगा। यदि 1 से अधिक गोले काले कर दिए जाते तो यह माना जाएगा कि परीक्षार्थी को प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, अतः उसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों, आपको बहुत सोच समझकर प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको ही आपको गोले को काला करना है, 1 से अधिक गोले को काला नहीं करना है। उत्तर को निरस्त करना है, बदलना। उत्तर बदलने या निरस्त करने के लिए काले बॉल पॉइंट पेन से भरे गए गोले को के निशान को बदलना संभव नहीं होगा, अतः उत्तर का गोला भरने से पूर्व सही उत्तर का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए। विद्यार्थियों, यदि एक बार आप ओएमआर शीट पर किसी प्रश्न से संबंधित गोले को ब्लैक कर देते हैं तो ऐसी दशा में आपके पास उसे बदलने का कोई अवसर नहीं होगा, अतः आपको सावधानी रखना है। उत्तर शीट वीक्षक को सौंपना। वीक्षक को उत्तर शीट अर्थात ओएमआर शीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर ले कि उत्तर शीट के दोनों पृष्ठों पर सभी प्रविष्टियां जैसे नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका का नंबर आदि निर्धारित स्थान पर ठीक से भरा गया है। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। उत्तर शीट के उपयोग में सावधानी। उत्तर शीट का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतें। इसे फटने, मुड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें। विद्यार्थियों, ओएमआर शीट आपकी उत्तर पुस्तिका है। आप ये ध्यान रखें कि जिस टेबल पर आप बैठे हैं कहीं उस टेबल में कोई दराज तो नहीं है, या उस टेबल में कोई कील तो नहीं है, या वो टेबल इतनी खराब तो नहीं हो रही है कि कहीं आपकी ओएमआर शीट फट जाए, मुड़ जाए या उसमें सल पड़ जाए। यदि ऐसा हो गया तो आपकी ओएमआर शीट के मूल्यांकन में कठिनाई होगी। विद्यार्थियों,
महत्वपूर्ण निर्देश थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको ध्यान से एक बार और सुन लें, पढ़ लें, समझ लें, ताकि आपको जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, चैनल पर आप बने रहें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि शीघ्रता से और उपयोगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।